जिस देश का प्रधानमंत्री व्यापार हित का होगा उस देश की प्रजा हमेशा गरीबी तल पे रहेगी। ये व्यापार हित का प्रधानमंत्री है, सच्चाई यही है। महंगाई है जी, सरेआम महंगाई है। ऑटो टैक्सी वालों का तो बेड़ा का रखा है, सबको पता। इस चावल का अरे कुछ नहीं है, कैसे नहीं है? नहीं देखो, बहुत है जी, महंगाई बहुत है। ओके है, भाड़ा 3 रुपए आप लेते हैं। महंगाई बहुत है। 3 रुपए कहाँ से है? 3 रुपए कब था बताइए? कितना भाड़ा था? अरे 150 रुपए लेते थे, अब क्या महंगाई है? बताओ, आप आगे आ जाइए, आप आगे 74 रुपए गैस है, महंगाई खूब है जी। सिलेंडर जो है ना 500 रुपए थी, 200 सब्सिडी था, 300 रुपए मिल रहा था, आज 1200 रुपए। जिस समय ऐसा सज्जन कुमार नृशंस हत्यारा 6 लोगों का और सिख हत्यारा, वो आतंकवादी है, उसको तुरंत सजाए मौत होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। अंबेडकर का संविधान को बदलना पड़ेगा। जितना अनुच्छेद हमारे संविधान में है उतना ही छेद है, उसको बदलना पड़ेगा, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा और उड़ेगा। कांग्रेस टूलकिट की राजनीति तो सब दिन की है। टूलकिट, हम है कश्मीरी ब्राह्मण, हम मीट नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और लालू जी के पास जाता है तो मीट चंपारण का मटन स्वाद लेते हैं। यही कांग्रेस टूलकिट। चाय बेचने वाला देश को कैसे चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। 15 साल ऑलरेडी गुजरात का नेतृत्व कर चुके, और गुजरात पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बना। गुजरात में आज के, आपको पता होना चाहिए, आज के 19 साल पहले पानी नहीं मिलती थी गुजरात में। मैं भी गया हूँ, पानी नहीं मिलती थी, आज घर घर में पानी है। तो आपको क्या लगता है कि देश का महंगाई का स्तर कम होना चाहिए? आप लोग खा रहे हैं। मैंने आपका कौन सा पैसा खा लिया? जो कांग्रेस का जो मुखिया बैठा हुआ है उसका जात धर्म क्या है? ये भी तो पूछिए एक बार इनसे, ये बताएंगे। उसका जात धर्म तो कुछ होना चाहिए ना, उसका तो कुछ है ही नहीं। वो तो अपना कहता है कि हम तो हिंदू है जी, गर्व से कहता है, लेकिन ये तो वो नहीं कहता कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। वो जहाँ जाएगा वहीं टोपी पहन लेगा। मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है जी, उसमें आपको मैंने पैसे दे दिए, तो उसमें जीएसटी का क्या काम है? तो पहले उसमें जीएसटी 180 के किस लिए लिया जाता है? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लाखों युवा बेरोजगार है। कितने परसेंट, मतलब आज के टाइम में दिल्ली सरकार ने कितनी कॉलेज यहाँ खुलवा दिया, कितने स्कूल खुलवा दिया, आप बता दीजिए। पढ़े लिख करके ही तो मतलब बेरोजगारी खत्म होगी, या कि बिना पढ़े लिखे और मतलब बच्चा पैदा हो तो लोग बेरोजगार है। पढ़े लिखे भी बेरोजगार होते हैं, बिल्कुल सही। आप बताइए। पढ़े लिखे बहुत बेरोजगार है। आज के डेट में बाइक लेकर के नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओला ओवर में चला रहे हैं, 500-300 रुपए कमा रहे हैं वो। दिल्ली टैक्स देखिए, दिल्ली का टैक्स है। अभी भाई ने बोला था कि जीएसटी और सीएसटी देख लीजिए। दिल्ली में एक बियर 641 में मिलती है। ये दिल्ली सरकार टैक्स है। शराब घोटाले में उनके दामाद जी अंगना हम पधारो तिहाड़ जेल में, शराब घोटाले में अंगना में सोए हुए हैं बेचारे जाके, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल नहीं संभालता। देखिए, घर घर शराब, घर घर बियर की दुकान, सब बंद। लेकिन भाई दूसरी ओर केजरीवाल सरकार ने देश में काफी अच्छे नियम भी किए, जैसे महिलाओं के लिए बसें फ्री की है, स्कूलों का निर्माण किया है, उनको भी तो आप देखिए। केजरीवाल जी विकास कर रहे हैं, उसमें कोई दूर नहीं। हमसे इसमें समझौता जो कर रहा है। सरकारी स्कूलों की कंडीशन कितनी ज्यादा अच्छी की गई है। वो सब मॉडलिंग रिमॉडलिंग किया होगा, वो सब गलत चीज है। वो सब वही हो रहा है, ओके हो रहा है, सब विकास किए हैं, इसकी गारंटी है। दिल्ली में वो बस चलवाए हैं, शराब घोटाला करवाए हैं, घर घर दुकान खुलवाए थे, मनीष सिसोदिया संजय सिंह को अरबपति बनाए हैं। सज्जन कुमार एक खालिस्तानी आतंकवादी था, जो सिख दंगे में 1984 का दंगा का 10 अभी भारत नहीं झेल पाया है, हर बार बरसी मनाता है। इन कांग्रेस चरित्र जानते हैं। अब सबको मिला के वहां देखिए, पंजाब में आप चली गई, खत्म हो गए, आप खत्म हो गया ना आपने। अब तो यही बहाने करके कुछ टूलकिट करेगा तब ना इसका कुछ होगा, 2-4 सीट बढ़ेगा। ऐसे 43 पर लोढ़ा गए, 43 पर लोढ़ा गए हैं। यही है आतंकवादी, घोर आतंकवादी। उसको फिर से सजा होना चाहिए, और उसको सजाए मौत होना चाहिए। ऐसा सज्जन कुमार नृशंस हत्यारा 6 लोगों का और सिख हत्यारा, वो आतंकवादी है, उसको तुरंत सजाए मौत होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। तो पीड़ित परिवार का कहना है कि वो अब इस फैसले से खुश नहीं है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने वाले हैं, अपील करने वाले हैं इसके खिलाफ। बिल्कुल करना तो चाहिए ना, करना तो चाहिए ना।
अब वो बताइए उसको न्याय कहाँ का मिला? यही भारत और अम्बेडकर का आपका न्याय है, यही न्याय है अम्बेडकर का संविधान। अम्बेडकर का संविधान है ये। जब तक अम्बेडकर संविधान को छेद नहीं किया, जितना अनुच्छेद है उतने हमारे संविधान में छेद है। मैं हत्या किया, हमको बेल मिल गया, क्यों? 100 सिख का हत्यारा आज वो बाहर आ गया, उसको तो जाना चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में जब 84 में दंगे हुए थे, उस टाइम पे जब उनको सजा हुई थी, तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी वजह से 5 अन्य और भी लोग थे उनके साथ जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि सज्जन कुमार को 302 के तहत उन्हें छूट दी गई। तो इसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी के शासन में आके उनको रिहा कर दिया गया है और कांग्रेस के टाइम पे उनको सजा दी गई थी? तो आपको क्या लगता है कि देश की जो न्याय व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें बदलाव आ रहा है? हम सबका आज एक बार बोले, अंबेडकर का संविधान को बदलना पड़ेगा। जितना अनुच्छेद हमारे संविधान में है उतना ही छेद है, उसको बदलना पड़ेगा, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा और उड़ेगा। तो अभी जो हमारे संविधान है उसमें भी अब देखिए तो काफी सारी इसमें अच्छी बातें हैं, जैसे कि सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो आपको संविधान से क्यों परेशानी है? मैं बताता हूँ ना, जितने अनुच्छेद उतने छेद हैं। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ एकदम साफ शब्दों में, मैं हत्या किया, हमको बेल कैसे? मैं तो हत्या किया। उनको बेल इसलिए दी गई है क्योंकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य प्रूव नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सरकार ने उन्हें रिहा किया है। 6 लोग का हत्यारा और साक्ष्य नहीं मिला। धन्य है प्रभु अम्बेडकर का संविधान, धन्य है। 6 लोग का हत्यारा 1984 में गए, सिख दंगे में गए। आज देखिए सिख और खालिस्तानी, देखिए कनाडा में आज भारत सरकार ने वीजा बंद किया ना कनाडा वाले को। कांग्रेस टूलकिट की राजनीति तो सब दिन की है। टूलकिट, हम है कश्मीरी ब्राह्मण, हम मीट नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और लालू जी के पास जाता है तो मीट चंपारण का मटन स्वाद लेते हैं। यही कांग्रेस टूलकिट टूलकिट टूलकिट। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 9 साल मजबूत नींव देके G20 अभी हुआ दिल्ली में, आज तक 70 सालों में नहीं हुआ था ना। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने भी कहा कि सोनिया गांधी एक बार में डांस करने वाली है, तो यहाँ ये भी तो देखिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री वो भी तो एक चाय की दुकान पे काम करते थे। चाय बेचने वाला और बार बेचने वाला दोनों में अंतर है। आप थोड़ा खुद समझिए, आप एक महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं। तो आपने कहा कि अभी वो एक डांसर होके देश को नहीं चला सकते, तो क्या मतलब चाय बेचने वाला देश को कैसे चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। 15 साल ऑलरेडी गुजरात का नेतृत्व कर चुके, और गुजरात पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बना। गुजरात में आज के, आपको पता होना चाहिए, आज के 19 साल पहले पानी नहीं मिलती थी गुजरात में। मैं भी गया हूँ, पानी नहीं मिलती थी, आज घर घर में पानी है। आज वेंडर अभी घर में गैस पहुंचाता है, अंतर यही हुआ है। तो गैस में घर में भले गैस पहुंचाए, लेकिन उसके बदले वो पैसा भी तो ले रहे हैं। पहले 400 का मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1200 में दिया जा रहा है। 200 कम गया है। तो और भी चीजों के तो दाम बढ़े, जैसे कि दूध के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, उन सब बढ़ेगा ना, महंगाई तो थोड़ा बढ़ेगा ना। सरसों तेल क्या चीज का भाव? सरसों तेल कैसे लीटर है पता है आपको? 112 रुपए लीटर है। 112 रुपए लीटर है सरसों तेल। तो पहले यही 70-80 के भाव में भी आता था। 70-80 में आपको मैंने अनाज, किसान को अनाज का रुपया चाहिए, लेकिन आदमी उसको खरीद नहीं सकता है महंगा। हम सरसों पहले लेते हैं 40 रुपए केजी। तो आम आदमी की जब उतनी इनकम ही नहीं है, उतना उसका मासिक आय है ही नहीं, तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो बोला ना कि 4000 वेतन उठाने वाले आज 40,000 उठा रहे हैं। 4 लाख की जमीन आपकी 40 लाख की हो गई। इसमें सबका फायदा नहीं है। इसमें जो आपकी बात में पूरी तरह समझ रही हूँ, इसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं, जैसे कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था है, जिनकी सरकारी नौकरियां है, आम आदमी कहाँ जाए, उनका बताइए। आम आदमी का दिहाड़ी 150 रुपया मिल रहा है मैडम, आज 500 रुपया मिल रहा है। महंगाई कहाँ है? कहीं नहीं। महंगाई हर जगह है। 500 मैडम मिल रहा है, 500 रुपए दिहाड़ी है। 500 रुपए में हम बात करने के लिए क्षमा मांगते हैं। 500 और 1000 जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, मीडिया वाले हैं आप, ठीक है ना? हम लोग मजदूर आदमी खुद हैं, समझ गए हैं? हम लोग खुद मेहनत करते हैं, समझ गए? बोरी उठाते हैं, पलेदारी करते हैं, यहाँ पर सरसों और तेल की बात करते हैं। सब बिजनेस वाले सब कुछ और करते रहते हैं। तो आपकी क्या है, आपको क्या लगता है कि ये है कि यानी कि लेबर को पैसा बढ़ाइए,
तो 500 रुपए लेबर। अभी जैसे कि कुछ दिनों पहले भी जंतर मंतर पे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों ने भी प्रदर्शन किया था। उनकी मासिक आय 2500 रुपए से उनकी मांग थी कि वो अभी उनकी मासिक आय जो है वो 2500 रुपए है और उनकी मांग थी कि 18,500 करने की। तो आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने सही किया? आपका ऑफिस कहाँ पड़ता है? आपका ऑफिस कहाँ पड़ता है? दिल्ली में है। दिल्ली में है तो दिल्ली यानी साइड से बात कीजिए केजरीवाल से, जो भी होगा तो यानी कि बोलिए कि बिहारी ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। तो आपकी क्या क्या शिकायत है सरकार से, ये बताइए। शिकायत यही है कि 200-500 रुपया हम उतना दूर से कमाने के लिए आते हैं। आप कहाँ से आते हैं? बिहार से न है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? क्या आप क्या काम करते हैं मतलब? पलेदारी रहते हैं, पलेदारी करते हैं, बोरी उठाते हैं मैम। तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में सब कुछ का फायदा है, लोगों को नौकरियां मिली, महंगाई नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? अपना तो यानी कि आपको यानी कि 10-15 हजार रुपया मिलता होगा, लेकिन हम लोग को क्या मिलता है? है ना मैम, को 10-15 हजार मिलता होगा, हम लोग को क्या मिलता है? काफो नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि देश का महंगाई का स्तर कम होना चाहिए? खा रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं। मैंने आपका कौन सा पैसा खा लिया? मैंने आपका कौन सा पैसा खा लिया है? उनके घर में 5 आदमी है तो 500 कमाता है तो 2500 हो गया। तो क्या गैस महंगाई कहाँ गया? कुछ नहीं गया। सब्जी 50 रुपए किलो हो जाए, गैस 1000 के हो जाए, कोई उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है मैडम। 5 ना होंगे घर में फिर क्या होगा भैया? आप बताइए, आपको लगता है कि इनका कहना है कि महंगाई नहीं है देश में? महंगाई है जी, सरेआम महंगाई है। ऑटो टैक्सी वालों का तो बेड़ा का रखा है, सबको पता। इस चावल को अरे कुछ नहीं कुछ नहीं है, कैसे नहीं है? नहीं देखो, 500 बहुत है जी, महंगाई बहुत है। ओके है। भाड़ा 3 रुपए आप ले थे। महंगाई बहुत है। 3 रुपए कहाँ से है? 3 रुपए कब था? कब था बताइए तो? कितना भाड़ा था? अरे 150 रुपए लेते थे, अब क्या महंगाई? बताओ आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। 74 रुपए गैस है, महंगाई खूब है जी। सिलेंडर जो है ना 500 रुपए थी, 200 सब्सिडी था, 300 रुपए मिल रहा था। आज 1200 रुपए। जिस समय 500 जिस समय गैस मिलती थी 500 रुपए में, उस समय मैं सही कहूँ तो आपके गैस में घर में गैस में खाना नहीं बनता था। बीजेपी ने सरेआम महंगाई कर रखी है जी, ये सच्चाई है। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में? यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है ना, पहले 1 रुपया नहीं लगता था। सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो टैक्सी लगती थी आज 12। भाई साहब, मैं आपको रेलवे रुको, ले रही ना? मैं आपको रुको। अरे रुको, पहले रेलवे ले रही है, नहीं रुको, रेलवे ले रही है पैसा। पहले रुक तो मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है जी। उसमें आपको मैंने पैसे दे दिए, तो उसमें जीएसटी का क्या काम है? तो पहले उसमें जीएसटी 180 के किस लिए लिया जाता है? आदमी यदि रहेगा घर में तो 6 महीना सिलेंडर चलेगा, या 5 आदमी रहेगा तो चलेगा। जितने आपने बच्चे को पैदा किया तो वो तो मतलब खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? तो खर्चा जब आपका बढ़ेगा तो कमा के आप ही को दे रहे हैं ना, कमा के तो दूसरे को नहीं दे रहा है, सरकार को दे रहा है, तो टैक्स दे रहा है, कमाई नहीं दे रहा है, टैक्स दे रहा है। बात ये होती है, 5 बच्चे आपने पैदा किया तो 5 बच्चों के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? सरकार आपको कमा के खिलाएगी, और सरेआम कमा के तो नहीं खिलाएगी। आप एक आदमी घर में है तो सिलेंडर महंगा हो गया, जिस देश का प्रधानमंत्री व्यापार हित का होगा, उस देश की प्रजा हमेशा गरीबी तल पे रहेगी। ये व्यापार हित का प्रधानमंत्री है, सच्चाई यही है। हाँ जी, सच्चाई है ये। और सब बच्चे को पता ये है कि कोई कह नहीं सकता, जो बोलेगा वो गुंडा बदमाश या देशद्रोही, यही है वो सच्चाई। धर्म का पता भी है, लेकिन जो कांग्रेस का जो मुखिया बैठा हुआ है उसका जात धर्म क्या है, ये भी तो पूछिए एक बार इनसे, ये बताएंगे। उसका जात धर्म तो कुछ होना चाहिए ना, उसका तो कुछ है ही नहीं। वो तो अपना कहता है कि हम तो हिंदू है जी, गर्व से कहता है, लेकिन ये तो वो नहीं कहता कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। वो जहाँ जाएगा वहीं टोपी पहन लेगा। हाँ, मतलब हिंदू के पास गया हिंदू का टोपी, मुस्लिम के पास मुस्लिम की टोपी, लेकिन पता ही नहीं है कि वो है पारसी धर्म का आदमी और मतलब हिंदू बन गया। तो आपकी जो बेसिक शिकायतें हैं वो किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से? शिकायत नहीं है, कोई महंगाई नहीं है जी। 10 रुपये का जाकर सिगरेट पीते हैं, महंगाई है। 10,000 का मोबाइल चलाते हैं, महंगाई है। किसी का चप्पल नहीं है, पैर में 20,000 का मोबाइल चला रहा है, क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं हुए हैं। टेम्पू चला इतना बड़ा मोबाइल लेके ऑनलाइन पैसा लेते हैं, क्या है गरीबी? तो
ऑनलाइन तो देखिए सरकार ने किया है डिजिटल इंडिया के थ्रू, जिसके तहत उनको अपना करते हैं। थोड़ी भैया को परेशानी होगी। बोलो बोलो। परेशानी इसलिए होगी ना कि जिस समय 500 रुपया में गैस मिल रहा था, और भैया मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपके पास सिलेंडर नहीं होंगे। अच्छा, कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ। आप पहले हाथ हटाओ। अरे हाथ हटाओ भैया, हाथ हटाओ यहाँ से, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। जब गरीबी था तो आपके पास सिलेंडर 17% GST लागू कर रही थी तो महंगा नहीं कर देती है यही बीजेपी। और आज के डेट में जब वो कह दिया महंगाई नहीं है, क्या बातें कर रहे हो भैया जी। दूध पे टैक्स कर दिया आपने, दिल्ली सरकार 55 मतलब खाने पीने के तक के आइटम पे आपने टैक्स लागू कर दिया। क्या दे रहे, क्या कर रहे हैं, क्या सरकार चला रहे हैं? इस पर क्या कहना है? ये देश आजाद हुए कितने साल हो गए? 75-76 साल देश आजाद हुए हो गए, और आज भी गरीबी रेखा की मतलब गरीब आदमी कितने 80 करोड़ लोगों को मतलब राशन फ्री में मिलता है। 80 करोड़। 60 साल देश में राज किया कांग्रेस ने, 60 साल में इससे गरीबी नहीं हटी। और लोग कहते हैं 10 साल में मोदी गरीबी हटा दे, मोदी गरीबी हटा दे, मोदी गरीबी हटा दे। तो मोदी गरीबी हटाने के लिए अमेरिका, रूस, जापान, चीन जा रहा है। अच्छे दिन लेकिन मोदी ने काफी अच्छे नियम भी तो लाए देश में, जैसे धारा 370 को हटाई है। देश की आबादी कितनी है, मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ। जब 60 साल में देश की गरीबी नहीं हटी, और मतलब 10 साल में गरीबी को सोच रहे हो कि मतलब कितने करोड़ लोगों को राशन मतलब फ्री मिल रहा है, आप बताओ, आप ही बताओ। देखिए लॉकडाउन के टाइम पे हमारी जो केंद्र सरकार है, कितने हैं लोगों के पास? 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है, और 80 करोड़ में देश की आबादी है 1 अरब 30 करोड़, और 80 करोड़ मतलब आबादी मतलब गरीबी रेखा में है। तो वही मोदी सरकार ने कुछ नियम देश के लिए किए हैं, जैसे कि अब वो अमेरिका, रूस, चीन, जापान जाना पड़ेगा ना उसके लिए, घर बैठे थोड़े हट जाएगा। तो महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, वो चीज कम करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए महंगाई तो बढ़ेगी ना। महंगाई तो देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसके आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी तो बेरोजगारी बढ़ी है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे काफी लोगों से हमने बातचीत की, उनसे हमने जाना, इनमें से कुछ का कहना है कि केजरीवाल सरकार अच्छी है, कुछ का कहना है कि बीजेपी, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए NCR समाचार।